हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। आज हम यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन जो ग्लास स्लेब, जो कांच का गुटका होता है या ग्लास स्लेब होता है, उसकी सहायता से हम देखने वाले हैं बच्चों। कौन सा, किसकी सहायता से? कांच के गुटके की सहायता से प्रकाश का अपवर्तन देखने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटली देखने वाले हैं। बेटा इसको यहाँ दिखाना, सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें एक ड्राइंग बोर्ड लेना पड़ता है। दिस इज व्हाट ड्राइंग बोर्ड, इसको हम ड्राइंग बोर्ड कहेंगे। और ड्राइंग बोर्ड पर हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, ग्लास का जो कांच का टुकड़ा है या कांच का गुटका जो है उसको रखेंगे और पेंसिल की सहायता से, मेरे पास अभी पेन है तो पेन की सहायता से मैं बता देता हूँ, पेन या पेंसिल की सहायता से इसका रेक्टेंगुलर पार्ट को ड्रॉ कर लेना है, जैसा कि ये मैंने ड्रॉ कर दिया। साथ ही साथ स्केल की सहायता से आप इस पर क्या करेंगे, इसका नाम दे दीजिए, चाहे तो ए, बी, सी और डी। तो ए बी पार्ट पर आप क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। देखिए स्केल की सहायता से 90 डिग्री का एक अभिलंब हमने खींच लिया है। अभिलंब खींचने के साथ में आप अभिलंब के साथ में कोई एक किरण लेंगे जिसको आपतित किरण बोलेंगे, जैसा कि ये रेड में आपको दिखाई दे रहा है। इसको चलो ब्लैक से कर देता हूँ। तो ये इसके साथ में कोई कोण बना रहा है। अब ये कोण अगर हमारे पास प्रोटेक्टर है तो एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है तो इसका नाम हम दे देते हैं आपतन कोण। जो भी वैल्यू होगी आपतन कोण की वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा प्रैक्टिकल मेन स्टार्ट होता है। वापस हम क्या करेंगे बच्चों, वापस हम क्या करेंगे, इस ग्लास स्लेब को रख देंगे इसके ऊपर और हमारे पास जो 4 पिन दिख रही है, देखिए 4 पिन को दिखाइए, ये 4 पिन दिख रही है। 2 पिन को हम लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपतित जो किरण है वहां पर लगाएंगे। ये देखिए एक पिन मैंने यहाँ कहीं लगा दी है और एक पिन मैं यहाँ लगा देता हूँ, लगा दी 2 पिन। अब इसको हमें क्या करना है, हमें अब दूसरी साइड से इधर इसको यहाँ पर फोर्स करो, ये वाला साइड को हम इधर वाली साइड से देखेंगे और ये पिन को देखते हुए एक सीधी रेखा में देखते हुए हम दूसरी तरफ से दो पिन लगाएंगे। तो जैसे मैं देखकर ये लगा रहा हूं, तो जैसा कि ये पिन को लगाया है और ये पिन को लगाया है। अब बेटा 1 मिनट इसको घुमा के लाओ, इधर घुमा के लाओ और यहां से देखो इस पिन को, ये लाइन को और ये लाइन को देखो। देखो चारों के चारों आपको एक ही चीज में दिख रहे हैं क्या? इसमें देखिएगा, दिख रहा है क्या? थोड़ा कोशिश करो नीचे ले जाने की। हाँ देखो, और थोड़ा सा नीचे से ले जाओ, देखो कोशिश करो। शायद पिन थोड़ा सा अभी एरर है तो इसको आप हल्का सा देख सकते हैं, ये देखिएगा, है ना, कोशिश। ये देखिए थोड़ा सा ग्लास स्लेब मूव हो गया है, ये देखिएगा, दिख रहा है आपको सारी एक ही लाइन में। ये तो इस टाइप से अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका ये पूरा सेटअप हो गया। अब इसको ऊपर से दिखाना बेटा। ऊपर से देखने पर अपन देख रहे हैं कि ये आपतित किरण इधर है और ये वाली जो ये है अलग है, लेकिन देखने से हमें यहाँ पर क्या लग रहा था, एक स्ट्रेट लाइन। इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद में हम क्या करते हैं, ये जो आपतित किरण, आपने ये वाली जो किरण ली थी इसको क्या बोला था, आपतित किरण। ये वाली किरण को क्या बोला था, आपतित किरण। और ये वाली किरण को क्या बोल रहे थे, अपवर्तित किरण। और आखिरी वाली जो किरण है इसको क्या बोल रहे हैं आप, निर्गत किरण। तो आप अगर इसको आगे बढ़ाओगे आपतित किरण को और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाओगे तो दोनों किरणें क्या हो जाएंगी, सभी समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समांतर। तो ये वाला कोण क्या हुआ, आपतन कोण, और ये वाला कोण क्या दे देंगे आप, इसको नाम दे देंगे निर्गत कोण। और अगर आपका सेटअप में कोई मिस्टेक नहीं है तो आपतन कोण का मान हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, निर्गत कोण के मान के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। आई होप ये क्लास 12th में एक्टिविटी है तो आपको समझ में आई होगी क्लास 12th के स्टूडेंट। और क्लास 12th में और क्लास 10th के स्टूडेंट, ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल भी है ना। तो ये दोनों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।